हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। व्हाई यू डोंट नो कम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद वो जब नीचे अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, तब जंगकुक जाकर देखता है तो आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और जंगकुक उसके बाद अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को चेक करने के लिए जाता है, पर वो जाकर देखता है वो खुद भी चला गया था। तब जंगकुक सोचता है शायद तंग लेट उठ गया है या तो उठा ही नहीं। फिर जंगकुक जल्दी से एक बार तंग को भी चेक करने के लिए जाता है और वो जाकर देखता है तंग के रूम में कोई भी नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोचता है शायद आज उसे इसी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। फिर जंगकुक किसी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अपने ब्रेकफास्ट ना करके जल्दी से रेडी होकर चला जाता है। जंगकुक जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करता है, तब वो आज थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि आज कुछ न कुछ तो गलत होने ही वाला है और जंगकुक जल्दबाजी में अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाता है ताकि उसे और ऐसा कभी भी फील ना हो। पर जंगकुक जब जाता है, तब जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब जंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम जानते हो तंग मेरे साथ आज बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया है। तब जंगकुक कहता है, क्यों, क्या किया है और तुम क्या किए थे? मैं कहा था उस बॉय के पीछा करना बंद करो, एक अगली सा बॉय है, उसमें क्या है? तब जंग कहता है, अगर तुम्हें उसके बिहेवियर के बारे में पता चला तो फिर तुम खुद भी गुस्से में आ जाओगे। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को धक्का मार के तुम्हारे घर से निकाल दिया है, वो तुम्हारी ब्रदर है, तुम मुझे बोले क्यों नहीं? तब ये सुनकर जंगकुक चुप हो जाता है। तब जंग कहता है, और इसी वजह से तुम मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी ये ब्रदर है। सच में जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, वो मेरी ब्रदर नहीं है। तब तुरंत जंग कहता है, तो फिर क्या है? तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे घर में रह रहा है। तब ये सुनकर जंग हंसते हुए कहता है, ब्रदर नहीं है, तुम्हारी घर में रह रहा है तो फिर वो क्या तुम्हारी पर्सनल मिस्ट्रेस है? तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, अपनी लिमिट में बातें करो, मैं बॉयज़ के अंदर नहीं हूँ, तो फिर ये सारी बातें करना बंद करोगे तुम? तब जंग गुस्से से कहता है, मैं क्यों बातें करूँगी, या तो तुम उसकी मिस्ट्रेस हो, मुझे बोलो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं किसी की बॉटम नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंग हंसते हुए कहता है, वाह जंगकुक, तुम जितनी भी ज़्यादा मुझे क्यों नाम समझाने की ट्राई करो, मैं ये समझ तो गई हूँ कि तुम दोनों में से कोई ना कोई तो किसी की मिस्ट्रेस है ही। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, हम लोग और फ्रेंड नहीं रह सकते, तुम्हारी इस सारे फालतू की क्वेश्चन की वजह से मैं मेरी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहती हूँ। तुम जानते हो तंग से ही कहा था, तुम एक बैड बॉय हो जो अपनी फ्रेंड के बारे में इतने ज़्यादा गंदे थॉट रख सकता है, और उसके साथ तुम तांग को लेकर क्या क्या सोचते हो। मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं किया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हेल्प करने की ट्राई किया हूँ, और तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ ये सारे गंदे बातें कर रहे हो। सच में वाओ, मैं तुम्हारे साथ और कभी भी फ्रेंडशिप नहीं रखूँगी, बाय। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से चैंग के हाथ को अपने कॉलर से हटा देता है और उसके बाद जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब चैंग खुद भी कॉन्फ्यूज था, पर वो कहता है, मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तांग चाहिए और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर सकते हो जीवन जंगकुक। और ये कहकर चंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तंग अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था, पर तभी जंगकुक गुस्से से तंग के क्लासरूम में आ जाता है। तब सारे स्टूडेंट उन लोग की जूनियर बैड बॉय को यहाँ पर देखकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक सीधा आकर तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था, पर जंगकुक गुस्से से तंग को उसकी सीट के ऊपर से उठाते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्यों? तब जंगकुक कहता है, मेरे साथ चलो। तब तंग और कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप जंगकुक को फॉलो करता है और वो जंगकुक के साथ चला जाता है। तब जंगकुक तंग को लेकर एक खाली रूम में जाता है और जाने के बाद वो तुरंत डोर को लॉक करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ क्या डाटी गेम खेल रहे हो तांग, मुझसे आंसर करो। तब तांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी डाटी गेम नहीं खेल रही हूँ, तो फिर ये सारे बातें करना बंद करो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, लाइक सीरियसली तुम मुझे जो कहोगे मैं उसे
सिर्फ सुनते रहूंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखो, मैं एक फूल नहीं हूँ। तुम शंख के साथ क्या क्या हो तुम जानते हो। वो मुझे सोच रहा था कि मैं तुम्हारा मिस्टीरियस हूँ, लाइक सीरियसली मैं तुम्हारा मिस्टीरियस हूँ। तब तंग कहता है, पर मैं कभी भी नहीं कहा हूँ। तब जंगकुक कहता है, एग्जैक्टली मैं कैसे किसी की बॉटम बन सकती हूँ। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जो भी हो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तुम बॉटम हो या फिर ना हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, क्यों तुम्हें क्या डाउट है कि मैं टॉप नहीं हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, मुझे कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि मैं खुद ही बॉटम हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, जो भी हो मैं यहाँ पर तुम्हें जो बोलने के लिए आया था, दोबारा से कभी भी तुम इस तरह की हरकत कभी भी बाहर नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर के लोग मेरी और तुम्हारी बारे में जान पाए, जो सिर्फ मुझे हेट के अलावा और कुछ भी नहीं देता है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हो गया है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं सिर्फ और 2 ईयर और उसके बाद मैं 18 की हो जाऊंगी और उसके बाद तुम जानते हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, वो भी लीगल तरीके से। ऐसे भी हम लोग के पास मैरिज के पेपर नहीं है, जो जल्द ही बन जाएगा क्योंकि 18 के बन जाएंगे और उसके बाद जब बन जाएगा तब मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स भी दे दूंगी। तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होगा, राइट। मैं मेरे रास्ते, तुम अपने रास्ते। तब जंगकुक के हाथ को छुटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कब मना किया हो, मैं कभी भी तुम्हें कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं किया था। यहाँ तक तो जब हमारी मैरिज था तब भी मैं तुम्हें पहले बोला था तुम इससे चाहते हो या फिर नहीं, पर तुम इसे एक गेम समझकर तुम खुद इसमें राजी हो गए थे। तो फिर तुम यहाँ पर मुझे किस तरह से ब्लेम कर सकते हो जंगकुक। कभी कभार खुद की गलतियाँ भी देख लिया करो। और आई नो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए क्रेजी था, पर मैं शायद गलत पर्सन को चूज किया हूँ। तब जंगकुक तांग की बातों को एकदम से चुपचाप से सुन रहा था। तब तांग कहता है, तुम जो चाहते हो कर सकते हो, मैं कभी भी नहीं रोका हो, ना मैं फ्यूचर में रुकूंगी। और हाँ, तुम जबकि मुझे सुनने वाले हो तो फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए मेरी लाइफ को वेस्ट कर दूँ। और इसी वजह से मैं डिसाइड किया हूँ मैं खुद का बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, जबकि तुम गर्ल्स में हो तो फिर गर्लफ्रेंड बनाओ, जो मर्जी हो करो। और मैं मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लूँगी, शायद जो मुझे कम से कम हैप्पी रख सकता है। और ये कहकर तंग बहुत से जाने लगता है, तो जंगकुक तंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। तब तंग अचानक से शॉक था और उसे अपने हाथ में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, तुम मेरे सामने इस सारी बातें कर रहे हो। तब तंग जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, तुम क्या मेरे हाथ को तोड़ना चाहते हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं तोड़ दूंगी अगर तुम किसी के साथ रहने के बारे में बातें किए तो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ तो फिर कोई भी नहीं रह सकता है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ तो फिर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है। ये बात याद रखना, तुम्हें अकेला ही रहना होगा। तब तंग गुस्से में आते हुए जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली अपने हाथ से छुटा देता है और गुस्से से कहता है, तुम क्या पागल हो, तुम एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, देखे हो तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम सच में एक साइको नहीं बन रहे हो। तुम चाहते हो मैं होल लाइफ ऐसे ही अकेला रह जाऊँ, लाइक सीरियसली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम अगर अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पर्सन मैं नहीं होंगी। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर मेरे साथ रह क्यों नहीं चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसी वजह से। तब तंग गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हें हिल पता है, हिल में जाओ। और ये कहकर तंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने हाथ की तरफ देखता है जो कुछ सेकंड पहले तंग को पकड़ कर रखा था, पर तंग लास्ट बार जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली सुटाकर चला गया था। फिर जंगकुक गुस्से से खुद के सिर पर एक स्लैप मारते हुए कहता है, मैं क्यों उसकी बातों में आ रहा था, मैं एक लवर की तरह क्यों बिहेव कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जेलस है। मैं जेलस नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे वार्निंग कर रहा था क्योंकि मैं उसे हैप्पी नहीं देखना चाहती हूँ और कोई भी रीज़न नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। रात के टाइम पर
जंगकुक जब घर में जाता है और जाने के बाद देखता है तंग आज उसके लिए वेट नहीं कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो डाइनिंग रूम की तरफ अपने फूड को चेक करने के लिए जाता है, पर वो जाकर देखता है कि तंग और ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं किया था जैसे तंग एवरीडे कुकिंग करता है, पर आज सिर्फ उसी कुकिंग डिश था। फिर इसे देखकर जंगकुक तुरंत ऊपर चला जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आकर अपने डिनर को कंप्लीट कर लेता है क्योंकि जंगकुक के लिए इतनी ही फूड काफ़ी था। फिर जंगकुक जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर उसे एक बार क्यूरियोसिटी फील होने लगता है कि उसे एक बार तांग को चेक करना चाहिए। पर जंगकुक जब तांग की रूम के डोर को बिना कोई आवाज़ के ओपन किए सोले रूम के अंदर जाता है, तब वो जाकर देखता है तांग फ्लोर पर सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, इतनी बड़ा बेड रहने के बाद कौन फ्लोर पर सोता है। और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तांग के पास चला जाता है और वो जाकर देखता है कि तांग असल में कल की जो पिक था जंगकुक उसे फाड़ दिया था। तांग उसकी हर एक पीसेस को ढूंढते हुए उसे ठीक ठाक से ग्लू से लगा दिया था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, इतनी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कौन लगा सकता है। पर वो जब नीचे की तरफ देखता है तब वो देखता है तांग के आँख से आंसू गिर रहा था और वो जागे हुए था, पर वो कुछ सोच रहा था। तब जंगकुक तांग को अपने काम वॉइस में कहता है तांग। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से कहता है तांग। तब तांग इस बार जंगकुक की वॉइस को सुन लेता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। तब वो जंगकुक को देखकर तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब तांग कहता है क्या हुआ है। तब जंगकुक तांग की तरफ ना देखते हुए उस पिक की तरफ देखने लगता है। तब तांग इसे देखकर उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तुरंत तांग जल्दबाजी में उसके ऊपर जाकर लेट जाता है और जंगकुक को कहता है क्या हुआ है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रही हो। तब जंगकुक कहता है फ्लोर से उठो। तब जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर भी कहता है नहीं मैं नहीं उठूंगी। तब जंगकुक फिर से गुस्से से कहता है फ्लोर से उठो, मैं तुम्हें क्या बोला हो। तब तांग घबराते हुए कहता है प्लीज़ जंगकुक इस बार मत करना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। और ये कहकर तांग और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है शट अप तांग, मैं तुम्हें क्या बोला हूँ, जल्दी से फ्लोर से उठो। तब तांग रोते हुए फ्लोर से उठ जाता है और वो अपने पीछे उस पिक को तुरंत छुपा लेता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे पीछे क्या है, मुझे दिखाओ। तब तांग रोते हुए कहता है कुछ नहीं है, प्लीज़ जंगकुक इसे मत करो। तब जंगकुक फोर्सफुली तांग के हाथ से उस पिक को छीन लेता है और उस पिक की तरफ देखता है। तब तांग रोते हुए हिचकी उठाने लगता है और जंगकुक को कहता है प्लीज़ जंगकुक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार मत करना। तब जंगकुक सिर्फ पिक की तरफ देखने लगता है। तब तांग इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था कि उसे अचानक से ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है और वो हेविली ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो तुरंत आकर तांग के वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तांग की फेस पर सॉफ्टली स्लैप मारते हुए कहते हैं तांग देखो सब कुछ ठीक है, मैं पिक को कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इसे बिल्कुल भी फाड़े नहीं हूँ, प्लीज़ तांग ब्रीथ लेने की ट्राई करो प्लीज़। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो हेविली ब्रीथ ले रहा था और उसके आँख से अभी भी आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक जल्दबाजी में तांग को बेड पर लेटा देता है और जल्दी से उसकी इनहेलर ढूंढने लगता है। फिर जंगकुक जब तांग की इनहेलर को ढूंढ पाता है तब वो जल्दी से तांग को दे देता है और उसमें मेडिसिन देते हुए कहते हैं तांग प्लीज़ अब जल्दी से अपनी मेडिसिन लो। तब तांग अपनी शेकिंग हैंड से इनहेलर को ले लेता है और वो अपनी मेडिसिन लेने के बाद हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक जो उसके आँख से भी आंसू गिर रहा था और वो सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जाकर तांग ठीक फील करने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ जंगकुक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत करना। तब जंगकुक तुरंत तांग को स्पीक देते हुए कहता है लो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसे तुम रख दो, मैं कभी भी उसे टच भी नहीं करूँगी। तब तांग ये सुनकर खुश था और उसकी फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ जाता है। तब जंगकुक तांग को तुरंत कहता है तुम इतनी ज़्यादा अनकेयरफुल इंसान क्यों हो। तब
तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसके आँख से आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक कहता है, मुझे बोलो तुम क्यों ऐसा इंसान हो। तब तंग कहता है, तुम क्यों मुझे हेल्प किए थे। तब जंगकुक कहता है, मैं मेरे सामने एक इंसान को मरते हुए देखूं। तब तंग कहता है, तुम यही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊँ, तो फिर मुझे हेल्प क्यों किए। तब जंगकुक ये सुनकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो शॉक भी था कि वो अब क्या आंसर करेगा। तब जंगकुक को कहता है, अगर तुम्हें दूसरी बार कभी भी इतनी ज़्यादा अच्छा चांस मिले तो फिर कभी भी इस चांस को जाने मत देना और मुझे कभी भी हेल्प मत करना। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम एक बेटर फ्यूचर पा सकते हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम ही पड़ना पड़ता है। पर मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि उसके बाद कभी भी तुम्हें और प्रॉब्लम में पड़ना नहीं पड़ेगा। तब जंगकुक तंग को कहता है, पर मैं इतनी भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। तब तंग कहता है, तुम्हें बनना चाहिए था, और एक कहकर तंग अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक कहता है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी एक अच्छा लाइफ है, तुम्हारी अब एक न्यू गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ तुम हैप्पीली अपनी फ्यूचर में रह सकते हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। आई नो कि मैं तब स्मॉल था और मैं कहीं ना कहीं तुम्हें मजबूर किया हो मेरी डैड को बोलकर। आई नो, पर मैं तुम्हें फ्री देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी फील नहीं कराना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बंदी बना कर रखी हूँ। पर सच बोलो तो फिर तुम मुझे बंदी बना कर रखे हो, तुम्हारी ये इनोसेंट फेस, और तुम जब स्मॉल थे तब तुम्हारी वो इनोसेंट बातें मुझे हर एक चीज़ बंदी बना कर रखा है, जिस वजह से मैं तुम्हें सुनकर जा भी नहीं सकती हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर उसकी सच में थोड़ा सा पेनफुल होने लगता है। तब वो तंग को कहता है, सो जाओ, लेट हो जा रहा है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम जाकर सो जाओ, मैं जब चाहे तब सो जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है, सीधा सो जाओ, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे तुम। तब तंग फिर से कहता है, मैं सो जाऊंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, शायद तुम्हारे गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा होगा, तुम्हें उसके साथ नाइट में बातें भी करना चाहिए। तुम उसके साथ अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसा होगा, जल्दी से जाओ, वरना वो तुम्हारे ऊपर नाराज़ हो जाएगा। सिर्फ तुम दोनों एक ही दिन अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बने हो, तो फिर और थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो, तब जाकर तुम दोनों फ्यूचर में एक साथ रह पाओगे। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है, उसके बारे में बातें करना बंद करो। तब कोई भी आंसर नहीं देता है और वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखने लगता है, जिससे तंग के अंदर कोई लाइफ ही नहीं था, वो सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह बेड पर लेटा हुआ था। तब जंगकुक इसे देखकर उसे थोड़ा सा फिक्र होने लगता है और उसे लगने लगता है अगर तंग को कोई प्रॉब्लम हुआ तो रात में, और जंगकुक इस वजह से तुरंत तंग के पास आकर तंग को हक करके लेट जाता है। तब तंग शॉक था और तुरंत कहता है, क्या कर रहे हो तुम। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर टच नहीं करती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया और अगर तुम मर गए तो फिर ब्लेम तो मेरे ऊपर ही आएगा कि मैं तुम्हें नाइट में मर दिया हूँ, तो फिर ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती हूँ। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाओ तुम। तब जंगकुक कहता है, चुप रहो, और जंगकुक ये कहकर अपना इसको बंद करके कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब इसे देखकर तंग थोड़ा सा खुश था, पर उसे पता था ये सिर्फ फ्यू टाइम के लिए ही था। फिर तंग खुद भी जो जंगकुक को हक करके लेट जाता है और सो जाता है। 1 वीक बाद जंगकुक और तंग के बीच में ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब जंगकुक और तंग एक ही रूम शेयर करना स्टार्ट कर दिया था और जंगकुक तंग के साथ अब स्वीट भी बनने लगा था, पर ऐसा नहीं था कि तंग जंगकुक के साथ स्वीट बन रहा था। तंग सिर्फ जंगकुक के साथ बातें करता था जब जंगकुक उससे कोई क्वेश्चन पूछता था। ऐसा नहीं था कि तंग खुद से जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता था। जंगकुक जब अपनी क्लास के लिए जा ही रहा था तभी वो देखता है तंग एक बॉय के हाथ को पकड़ते हुए उसके साथ स्माइल करके बातें करके अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर जल्दी से दौड़ते हुए उन दोनों के बीच में से चला जाता है और उन दोनों के सामने जाते हुए तुरंत तंग को कहता है, ये बॉय कौन है। और जंगकुक अपने आईब्रोज रेज करके
तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग के साथ जो बॉय था वो कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तंग ये बॉय कौन है? तब तंग नर्वस फील करते हुए कहता है, ये मेरी जूनियर है। तब जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को गुस्से से बाइट कर लेता है। तब इसे देखकर तंग जो समझ पा रहा था कि जंगकुक की गुस्सा बढ़ रहा है, तब जंगकुक उसके बाद अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहता है, तुम शायद तंग को लाइक करते हो, राइट? तब तुरंत वो बॉय कहता है, तुम्हें कौन बोला है? तब तुरंत जंगकुक कहता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर सॉरी तुम लेट कर लिया हो। और एक कहकर जंगकुक तंग के पास जाते हुए तंग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, मेरी फियांसे है। तब ये सुनकर सामने वाला बॉय पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब तंग खुद भी शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, जंगकुक तुम मैड हो, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तब जंगकुक तंग के कान के पास इस पर करते हुए कहता है, मैं मैड नहीं हूँ, इसे वजह से मैं फियांसे बोला हूँ, वरना तुम्हें लकी फील करना चाहिए कि मैं हस्बैंड बोल देता। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग कहता है, प्लीज़ योंगी उसकी बातों पर बिल्कुल भी टेस्ट मत करना। तब योंगी कहता है, तंग तुम मुझे सच बोल सकते हो, ऐसे भी मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है मेरी एक बॉयफ्रेंड है जेलस टाइप का। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। तब योंगी जंगकुक को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, बाय द वे आई एम नॉट सिंगल, तो फिर मुझे तुम्हारी तंग को ले जाने में कोई भी शौक नहीं है, तुम अपनी तंग को अपने पास ही रख सकते हो, ओके बाय बाय। और ये कहकर योंगी तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो थोड़ा सा शाय भी फील करने लगता है कि वो अभी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ बोल दे रहा था, पर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, वो क्यों बोला था, उसे नहीं बोलना चाहिए था। और जंगकुक इस वजह से थोड़ा सा सोचने लगता है, वो क्या सच में तंग के प्यार में पड़ रहा है। वो हमेशा जेलस फील हो जाता है जब भी तंग किसी के पास रहता है, और इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा शौक था। पर जंगकुक सोचने लगता है, मुझे आज के अंदर ही डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मैं अब हम दोनों के बीच में कुछ भी बुरा नहीं चाहती हूँ। अगर मैं उसके लिए फील रखती हूँ तो फिर मुझे जानना चाहिए। और जंगकुक ये सोचने लगता है कि उससे असल में क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ योंगी तंग के साथ क्लास में जाने के बाद वो अपनी ग्रामी स्माइल के साथ कहता है, बोलो तंग तुम लोग क्या सच में फियांसे हो? तब तंग तुरंत योंगी को कहता है, हंसो मत, और हम लोग फियांसे नहीं हैं। तब योंगी कहते हैं, क्या? तो फिर वो तुम्हें क्यों अपने फोन से बोल रहा था और तुम रोक क्यों नहीं रहे थे? तब तंग योंगी को सब कुछ एक्सप्लेन करके बोल देता है। तब ये सुनकर योंगी पूरी तरह से शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, ओह माय गॉड तंग तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है। मैं उस जंगकुक को सच में बहुत बुरी तरह से पंच मारना चाहती हूँ। तब तुरंत तंग कहते हैं, वो उसकी लाइफ स्पेंड कर सकता है, वो अभी भी स्मॉल है। तब योंगी कहते हैं, पर उसे तुम्हें हाथ नहीं करना चाहिए। तब तुरंत तंग कहते हैं, रहने दो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, और मैं ऑलरेडी मेरे डिसीजन ले लिया हूँ। वो अपनी फ्रीडम चाहता है, शायद मैं उसे दे दूँ। तब ये सुनकर योंगी पूरी तरह से शॉक था और उसके बाद वो हम अपने से हिलाते हुए तंग के साथ क्लासेस देने लगता है। आफ्टरनून के टाइम पर तंग के सब क्लास खत्म हो गया था, तब वो अपने घर की तरफ चला गया था। वो घर में जाने के बाद फर्स्ट टाइम की तरह जंगकुक को उसके लिए वेट करते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहे थे? तब जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग सिर्फ अपने कॉन्फ्यूज फेस के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तंग के क्लोज आते हुए तंग के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग और भी ज़्यादा शॉक था। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं चाहती हूँ हम दोनों हमारी मैरिज लाइफ को एक चांस दें, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस फील करती हूँ। हमारे पास अभी भी 2 ईयर है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। क्या हम लोग दे सकते हैं? तब तंग जंगकुक को कहने ही वाला था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसके पहले ही जंगकुक तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग शॉक था, पर वो सोले जंगकुक की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है
ये तांग की फर्स्ट किस था और जंगकुक के बारे में नहीं जानता है कि जंगकुक की था या फिर नहीं, पर तांग की था। और वो जंगकुक की किस की रिस्पॉन्स करने की ट्राई करता है, पर वो नहीं कर पाता है क्योंकि तांग के फर्स्ट टाइम था और उसे पता नहीं चल रहा था। जंगकुक खुद ही जो तांग को किस कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए कहता है, माय बेबी बॉय इतनी ज़्यादा शाय है, यह तो उसे पता नहीं है कि कैसे किस करना चाहिए, क्या तुम्हारी फर्स्ट था। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है गुड। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है तुम्हारा। तब जंगकुक कहता है मेरा नहीं था, क्योंकि बहुत साल पहले वो एक डम्मा आकर मेरी फर्स्ट किस को चुरा कर लेकर गया था। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्या। तब जंगकुक कहता है हाँ तब मैं सिर्फ 10 की था और उस टाइम पर वो बॉय 12 की था। तब ये सुनकर तंग को कहीं ना कहीं होप फील होने लगता है कि ये वो था। तब जंगकुक कहता है और उस डम को मैं मेरी सेकंड किस भी दे दिया हो। तब ये सुनकर तंग स्मेल करता है। तब जंगकुक कहता है सेकंड चांस, और ये कहकर जंगकुक अब नर्वस फील करने लगता है। तब तंग कहता है ओके मैं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 ईयर है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं हाँ ज़रूर क्यों नहीं। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है, पर तंग को दिल में पता था वो 2 ईयर बाद जंगकुक को छोड़ देगा, क्योंकि वो ऐसा लाइफ नहीं चाहता है जहाँ पर जंगकुक सिर्फ रिग्रेट करता है। क्योंकि ऐसा ही उन लोगों की वेडिंग टाइम पर भी हुआ था। जंगकुक तंग को प्रॉमिस किया था वो कभी भी तंग को हार्ट नहीं करेगा, पर वो इतने सालों से सिर्फ तंग को हार्ट ही किया था। और तंग नहीं चाहता है जंगकुक इस सारे चीज़ फिर से करे, और इस वजह से तंग अपने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। तब जंगकुक तंग को टाइटली हक करते हुए कहता है थैंक यू सो मच बेबी बॉय, थैंक यू सो मच। तब तंग कहता है मैं बिग हूँ। तब जंगकुक कहता है आई एम सॉरी माय बिग बेबी। तब ये सुनकर तंग क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर वो हूँ कह देता है और वो जंगकुक के साथ थोड़ा सा हैप्पीली बातें करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस नहीं।